This is an ABP Life podcast. आज का रावण। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ गौरव कटारिया और आप मुझे सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है आज का रावण। ये इस पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है और इस पॉडकास्ट में जैसा नाम सजेस्ट करता है हम बात करेंगे रावण की लाइफ के बारे में, उसकी लाइफ से क्या अच्छा सीख सकते हैं और ऑब्वियसली ना कि उसकी कुनीतियों के बारे में। और अगर उससे कुछ सीखने को मिलता है तो उससे हम अपनी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एपिसोड ऑफ रावणा सीरीज। दशग्रीव, दशकंठ, दशानन, लंकेश्वर उन कुछ नामों में से हैं जिनसे इतिहास रावण को पुकारता है। दशानन, दशकंठ और दशमुख बिकॉज ऑफ हिज इमेंस स्ट्रेंथ जो बराबर थी 10 इंसानों के। दशग्रीव शायद उसकी मधुर आवाज के लिए, लंकेश्वर क्योंकि उसने लंका को देवों से जीता एंड रूल्ड इट एज ए किंग दैट लंका एवर नीडेड। और रावण ये नाम महादेव शिव ने उसे दिया था जब रावण कैलाश गया था उनको लंका आमंत्रित करने। कुछ कहते हैं कि उसने तपस्या के समय भगवान ब्रह्मा को 10 बार अपना शीश काटकर भेंट किया था। तो कुछ ये भी कहते हैं कि 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञान हमेशा उसका मार्गदर्शक रहा है। लेकिन सच तो ये है that he had command over all the 10 elements that are needed to dominate this world. मानस, mind, बुद्धि, intellect, काम, lust, क्रोध, anger, चित्त, consciousness, अहंकार, ego, लोभ, greed, मोह, worldly attachments, मद, arrogance और मत्सर्य, envy। तो ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे he started losing control on these elements और वो पतन की ओर बढ़ने लगा। रावण मौन होकर समय के पन्नों को देख पा रहा है। वो देख पा रहा है कि किस तरह लोग उसे उसके कर्मों से माप रहे हैं। साम, दाम, दंड, भेद जैसी युक्तियों का प्रचारक वो भी रहा है। किन मायनों में ये सही थी या गलत, ये तो इतिहास ही जानता है। रावण के पिता ऋषि विश्रवा जो ब्राह्मण वर्ण के थे तथा माता केकसी असुरा वर्ण की थी एंड बिकॉज ऑफ दैट ही हैड हाई रिगार्ड्स फॉर बोथ द वर्णास। रावण वही है जिसने रावण हथा का आविष्कार किया जिसे मॉडर्न वायलिन का पूर्वज भी कहा जाता है। उसने ही अर्का प्रकाश और नाड़ी परीक्षा जैसी पुस्तकें लिखी which were based on medical science। वह एक विख्यात रुद्र वीणा वादक रहा है। रावण ही है जिसने शिवतांडव स्तोत्रम मंत्र भगवान शिव के लिए लिखा। He was the author of कुमार तंत्र, a book on the treatment of infants diseases। अपने प्रिय पुत्र मेघनाद के जन्म के समय उसने अपनी ज्योतिष विद्या की सहायता से सभी परिस्थितियों को उसके जन्म के अनुकूल बनाने के लिए प्रत्येक प्रयास किए। उन्हीं अथक प्रयासों की वजह से मेघनाद ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र धारण कर पाने में सफल हुआ। रावण एक चक्रवर्ती सम्राट था जो अपनी शक्तियां और राज्य केवल लंका तक ही सीमित नहीं रखना चाहता था। समस्त संसार एवं तीनों लोकों को जीतने की चाह ने रावण को लोभी एवं अहंकारी भी बना दिया था। लंका में सभी वर्णों, जाति भेदभाव तथा ऊंच नीच को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रयत्न भी किए। किसी हद तक लंका इसमें सफल भी हुई। पुष्पमान रावण की ही कृति थी और वही था देवों के देव महादेव शिव का असीम भक्त। तो ऐसा क्या हुआ that a great warrior, maestro, एक वैज्ञानिक, a philosopher, एक राजा, a loving father, husband, brother and a devoted son died a tragic death? क्या उसके कर्म ही उसके लिए अभिशाप बन गए थे? क्या सीता का हरण एक कारण था? या ये भी हो सकता है कि विभीषण उसका भाई का धोखा देना रहा हो? लेकिन ऐसा नहीं लगता कि केवल यही कुछ कारण थे
जिनकी वजह से जो नियति में लिखा था वो हुआ। बहुत से कारण रहे, बहुत सी वजह रही। आइए सीखते हैं कुछ रावण के उन कहे अनकहे पहलुओं से आने वाली कहानियों में। तो दोस्तों, आगे आने वाली कहानी में हम अच्छे से और डिटेल से सब जानेंगे लंकेश्वर रावण के बारे में। पर फिलहाल देते हैं इस कथा को विराम। और आप सुन रहे थे गौरव को इस पॉडकास्ट सीरीज में, जिसका नाम है आज का रावण। आज का रावण। This is an ABP Life podcast.